ये अपने समाज के पास गए तो इन्हें इनके समाज के जो गरीब वोटर हैं उन्होंने कहा कि हमका काम मिली। तो अगर मुझे नहीं पता होता बधाई हो आपको, बहुत बहुत एक जिले में कितना बजट आता है तो वो सीधे बोल सकते थे कि आपके गांव को 1 करोड़ रुपया हर साल मिलेगा। आजकल चुनाव में लाठी गोली डंडा केवल पैसे की वजह से ही चलता है, अदरवाइज और कोई कारण नहीं है कि चुनाव में इतने पैसे का प्रयोग हो। चुनाव में 50 करोड़ एक आम बात है कि 50 करोड़ लोग जो है चुनाव में लगा देते हैं। वो केवल किस लिए लगाते हैं कि 5,000 करोड़ का बजट जिले का होता है, उसमें से 50 करोड़ रुपए निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो साथियों, अगर आप इस चीज़ को देख के चलेंगे कि ये लोग क्यों मतलब इतना पैसा चुनाव में बहाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि केवल जो है जिले का जो बजट है 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ का, उसी के कारण जो है ये सारी जो है मारामारी हो रही है। और मैं अपना जो नई व्यवस्था, अगर आप लोग कहते हैं कि हम इस वर्तमान चुनाव व्यवस्था में लड़कर जीत जाएंगे तो हम लड़कर कभी भी जीत नहीं पाएंगे, कभी भी, क्योंकि हमारे पास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 50 करोड़ रुपए चुनाव में अपनी गाड़ी कमाई के लगा देगा। केवल वही लोग लगा सकते हैं जिनके पास हराम का पैसा आ रहा है और उन्हें चिंता नहीं है कि हार जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे लोग चाहे कांग्रेस की तरफ से हों या बीजेपी की तरफ से, वही 40-50 करोड़ रुपए चुनाव में लगा सकते हैं। तो आपको सोचना ये है कि इस वर्तमान चुनाव व्यवस्था को बनाए रखा जाए या इसके खिलाफ हमें कोई नई चुनाव व्यवस्था बनाए ताकि हमारा भी जो है प्रतिनिधि चुनकर जा सके। अभी जो वर्तमान चुनाव व्यवस्था है उसमें आप देखिए, जो जीत जाता है केवल वही पार्लियामेंट में जा पाता है। और अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो आज बीजेपी के पास केवल 21% वोट है, जिसकी वजह से जो है आज बीजेपी सत्ता में है। अब आप कहेंगे कि 21 कैसे है, बीजेपी का वोट परसेंटेज तो 35 है। तो 35% वोट जो है 80% जो वोटर 65% जो वोटर्स वोटिंग किए हैं उसमें से जो है अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से 20% आता है, यानी कि 20 करोड़ वोटर बीजेपी के पक्ष में है, बाकी 80 करोड़ वोटर विपक्ष में है। हमें उन 80 करोड़ लोगों की आवाज़ को जब तक अपना होगा उन 80 करोड़ लोगों पर नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है, हमारा प्रतिनिधि नहीं जा सकता है। तो इसके लिए जो विदेश में चुनाव व्यवस्था चल रही है हमें उसको अपनाना पड़ेगा। चुनाव आयोग पर दबाव डालना पड़ेगा, सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल वोटिंग हमें चाहिए, भले ही इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े। तो प्रोपोर्शनल वोटिंग से ही हमारा कुछ प्रतिनिधि लोकसभा में जा पाएंगे। दूसरे जो मोबाइल से वोटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल से वोटिंग भी आज बहुत ज़रूरी है ताकि जो कमज़ोर हैं मतदाता वो आराम से घर में बैठकर जो है वोट दे सकें। और ये संभव है, इसमें कोई ऐसा जो बड़ा आसमान में तीर नहीं मानना है कि भाई ये नहीं हो सकता है। मोबाइल से वोटिंग हो सकती है बड़े आराम से, बशर्ते कि चुनाव आयोग चाहे, सरकार चाहे या पब्लिक चाहे। तीसरा जो मेरा पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है वोटर का। वोटर अगर जो है अपना वोट दे रहा है किसी को तो वो वापस नहीं लेने का उसको अधिकार होना चाहिए। और ये तो उसका अधिकार है, ये नहीं है कि भाई एक बार आपने वोट दे दिया तो 5 साल तक भाई आप हमसे बात करना। क्यों नहीं बात करना? भाई वोटर का एक
वोटर के गरीब आदमी के पास एक वोट ही तो है, उसके पास क्या है, ना बंदूक है, ना लाठी है, ना डंडा है। तो अगर वो भी आप जो है उसको छीन लोगे 2 मिनट में कि चल भाई तू यहाँ अंगूठा लगा, और उसके बाद जो है तेरा कोई मतलब नहीं है, 5 साल तक तुझे बोलना नहीं है, चुपचाप घर में बैठ, हम देख लेंगे अपने आप सरकार। तो ये जनता का अधिकार जो है एक तरह से छीनने का वो हो गया षड्यंत्र कि आप चुनाव के द्वारा, मतदान के द्वारा जनता का जो है वोट आप छीन रहे हैं। जनता का परमानेंट अधिकार होना चाहिए वोट पर कि भाई मैंने आपको वोट दिया है और आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, मैं आपसे वोट वापस लेके दूसरे कैंडिडेट को दे रहा हूँ। तो ये विचार एक तरह से कॉल बैक वाला जो सिस्टम है उससे अलग है। कॉल बैक में क्या है कि सरकार ही अपना कोई जो है सिस्टम बनाती है, और वो भी अभी लागू नहीं है कॉल बैक वाला भी हमारे यहाँ भारत में। तो इसलिए ये सिस्टम जो जनता का वोट वापस लेने का अधिकार, ये बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना हमारा और आपका जो है भला नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ और गारंटी देता हूँ कि हमें आज नहीं तो कल इस विचार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बेशक जो है आज आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आए। धन्यवाद।